मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर लाल हरियाणा के हितों के मुद्दों पर पूरी तरह से सजग हैं। चाहे SYL विवाद का मामला हो या फिर हरियाणा के विकास कार्यों में हीला हवाली का, सीएम मनोहर लाल समझौता कतई नहीं करते। अभी हाल ही में हुई SYL विवाद पर बैठक में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की तरफ से मजबूत पक्ष रखा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL को लेकर काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन एक मान है कि मानता नहीं। मौजूदा चैनल 66 साल से भी पुराना है। पानी के नेचर फ्लो के लिए आर्टिफिशियल चैनल बनाना जरूरी है। वहीं राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। SYL विवाद पर सीएम मनोहर लाल की पहल कारगर। हरियाणा पंजाब सीएम की हुई अहम बैठक। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के हक और पक्ष की बातें रखी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में हुई तीसरी बैठक। अब जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में पिछले दिनों चंडीगढ़ में SYL को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के हक और पक्ष की बातें रखी। आपको बता दें कि अनुबंध के अनुसार पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी भी नहीं दे रहा है। सीएम मनोहर लाल के मजबूत पक्ष के चलते पंजाब सरकार ने ये स्वीकार किया है कि उनकी ओर से पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से राजस्थान को पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में हरियाणा सरकार से सकारात्मक चर्चा हुई और इस बात पर सहमति बनी कि हरियाणा के जनहित को हानि न पहुंचाते हुए राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को मिले। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने पानी के बंटवारे से अलग नहर निर्माण पर जोर दिया, तो पंजाब ने नहर के निर्माण और पानी के बंटवारे से इनकार कर दिया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक की रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है, लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोरेटा हो, ये विषय। पाकिस्तान को जो पानी जाता है, पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ जो हरियाणा की बात है कि ये पानी जो जा रहा पाकिस्तान को, तो पानी हरियाणा को ना दे करके पाकिस्तान को आज तक बने दिया गया, जो कि आज वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके अमिकेबली उसका। माइक्रो इरिगेशन को लेकर हरियाणा की सराहना। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL को लेकर काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन एक मान है कि मानता नहीं। मौजूदा चैनल 66 साल से भी पुराना है। पानी के नेचर फ्लो के लिए आर्टिफिशियल चैनल बनाना जरूरी है और हरियाणा को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है और इस समय हरियाणा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपनाकर पानी का प्रबंधन कर रहा है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी माइक्रो इरिगेशन को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर हरियाणा की सराहना की। सरकार पहल करे तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन
का ये विषय है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। हरियाणा को मिल रहा कम पानी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पक्ष रखते हुए कहा है कि हरियाणा को कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पर फ्लो से भी 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। हरियाणा के हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया गया। अब इस मामले का समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक पानी की उपलब्धता और बंटवारे को लेकर बाद में बात की जाएगी। कम से कम नहर का निर्माण तो किया जाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का 70% हिस्सा डार्क जोन में आ चुका है। पंजाब के पास जब देने के लिए पानी ही नहीं है और इसीलिए नहर के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। जब पानी को लेकर समझौता हुआ था तब पंजाब के पास पानी था, लेकिन आज पंजाब के पास पानी नहीं है। पंजाब सरकार लगातार जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार में लगी हुई है। देखिए, विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा। क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है। तो इसलिए उसका होना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर। एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का, उसी विषय पर दोनों कायम हैं। तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेट अस सी। वर्तमान हालातों में न नहर का निर्माण पंजाब के हक में है और न ही जल बंटवारा पंजाब को मंजूर है। अब कोर्ट से आएगा सुप्रीम फैसला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है। पंजाब ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया है और इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पंजाब और हरियाणा के बीच कई दौर की बैठकों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में केंद्र को निर्देश दिए थे कि वो अंतिम बैठक करके इस संबंध में अपने रिपोर्ट दाखिल करे और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जनवरी महीने के दौरान होगी। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज हैं, जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन SYL इश्यूज पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं
उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज़्यादा हों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज़ करना है तो धान की बिजाई ना करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसके ऊपर भी हमने कहा है, और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने जोर लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो ज़मीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खपत है धान की, तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिलकर के करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर जरूर प्रबंधन पर काम करेंगे, ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है। लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोरेटा हो, ये विषय। क्या है SYL विवाद? विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच है। 1976 को पंजाब की तरफ से करोड़ों रुपए लिए और 1977 में SYL के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसके बाद पंजाब ने SYL नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी शुरू कर दी। 1979 में हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और पंजाब सरकार ने 11 जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1981 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने दोनों राज्यों का समझौता करवाया। 1985 में SYL नहर का काम शुरू करवाया गया। शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया और साल 1990 में SYL के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई। हरियाणा ने केंद्र सरकार से नहर के निर्माण का काम BSF की निगरानी में करवाने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को पंजाब को 1 साल में SYL नहर बनवाने के निर्देश दिए। साल 2015 में हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ का अनुरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस। आपको बता दें कि 2016 में 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने हरियाणा पंजाब को सुनवाई के लिए बुलाया और 8 मार्च को दूसरी सुनवाई के बाद पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटने का काम शुरू हो गया। लेकिन 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहर पाटने का काम रुकवा दिया गया। साल 2019 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों राज्यों को कहा गया कि वो अगर नहर का निर्माण नहीं कराओगे तो कोर्ट खुद इसका निर्माण करवाएगा। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा पंजाब को इस विवाद को सुलझाने के लिए नोटिस जारी किया गया और वहीं अब कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से SYL नहर के निर्माण को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को पंजाब में जमीन के उस हिस्से का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया जिससे ये विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया और इसको लेकर 2 बैठकें हुई, लेकिन दोनों ही बेनतीजा साबित हुई। चलो अच्छा है, उनकी जो उनकी सोच है वो एक बड़ी सोच है, उस बड़ी सोच में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सारा देश भी एक है और अगर फिर से पंजाब एक होता तो किसी को आपत्ति नहीं है, बैठ करके मोडेलिटी तय कर लेंगे। क्या देखें, पाकिस्तान को जो पानी जाता है, पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ जो हरियाणा की बात है कि ये पानी जो जा रहा है पाकिस्तान को, तो पानी हरियाणा को ना दे करके पाकिस्तान को आज तक बहने दिया गया, जो कि आज वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके अमिकेबली उसका अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है, उस सुप्रीम कोर्ट की डेट में क्या विषय आता है उसके बाद विचार करेंगे। हरियाणा के हितों में एक्शन मोड में सीएम। वहीं हरियाणा की जनता के हित में सीएम मनोहर लाल इन दिनों हर स्तर पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में निष्क्रिय अधिकारियों पर वो नाराज दिखाई दिए और इसके चलते सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 2 चीफ इंजीनियर्स को बैठक से बाहर कर दिया। साथ ही दोनों को 5 दिन की कंपलसरी लीव पर जाने के आदेश कर दिए हैं। देखिए, ये एक बहुत हल्का बयान है, इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए। बाढ़ के समय बाढ़ आती है, सूखे के समय सूखा होता है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, मैं उनकी सोच को दाद देता हूं, जब उन्होंने बहुत वर्ष पहले कह दिया था कि हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये करना चाहिए। एक ही समय में कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है, उसी समय कुछ इलाका देश में ऐसा होता है जहाँ
सूखा पड़ता है, तो पानी का जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भेजा जा सके, तो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये नहर बनने से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये विषय है, तो ये होना ही चाहिए। पानी का बंटवारा तो जितना होगा उसको हम कर लेंगे। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम मनोहर लाल के दिखे सख्त तेवर। काम में लापरवाही पर सीएम ने जताई नाराजगी। 2 चीफ इंजीनियर्स को कंपलसरी लीव पर भेजा गया। योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। बता दें कि सांसदों और अधिकारियों की इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कड़े रुख से उन अधिकारियों में हड़कंप है जो सरकार के दिशा निर्देशों को हल्के में लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारियों और अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की निरंतर निगरानी करते रहें, जिससे जनता को त्वरित सुविधाएं प्रदान की जा सके। देखिए, कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। दोगली नीतियां उनकी, हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहाँ कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए। बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकुंड डैम से जाना चाहिए। उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना में पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है। तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जिला उपायुक्तों का किया उत्साहवर्धन। सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक में जिला उपायुक्तों का उत्साहवर्धन भी किया। निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा की रैंक आगे भी पहले स्थान पर बरकरार रहे और इसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के दौरान जब पाइपलाइन बिछाने के कारण खराब हुई सड़कों और गलियों को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने का विषय रखा गया, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल संतुष्ट नहीं हुए और अपना कड़ा रुख पेश कर दिया। बैठक में भिवानी के बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पंवार, कार्तिकेय शर्मा, विधायक अरविंद कल्याण, नयनपाल रावत, नैना चौटाला और सीमा त्रिखा मौजूद रहे। वहीं रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं हरियाणा के स्कूलों में 2024 और 25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकारी प्राप्त क्रय समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए जनवरी 2024 सत्र की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है,
जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। सभी पाठ्यक्रमों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों